Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of the company law 2013, that is how many kind of companies are, कितनी टाइप की कंपनीज होती हैं। आज हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी कितनी टाइप की होती हैं। कंपनी कितने टाइप की होती हैं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि कंपनी होती क्या है, बेसिकली व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंपनी। तो मैंने कंपनी आपको बताया कि कोई भी एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पर्सन मिल के कोई ग्रुप बनाते हैं और कुछ प्रॉफिट करते हैं, जिनकी अपनी कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, एक सेंट्रल मैनेजमेंट होती है, वॉलंटरी तरीके से उसको बनाती है। उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है और वो किसी न किसी लॉ के थ्रू, एक्ट के थ्रू या किसी स्टैट्यूटरी लॉ के थ्रू या कंपनी एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड हुई होती है। तो उसी को हम जो है यहाँ पे कंपनी बोलते हैं। तो आई होप आपको कंपनी का कंसेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंपनीज आर, कंपनी कितने टाइप की होती है। तो कंपनी जो है बेसिकली बड़ी सारी टाइप्स हैं कंपनी के, जिनको हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। जनरली हम देखेंगे कि यहाँ पे अनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या होती हैं, कॉर्पोरेटेड कंपनीज क्या होती हैं, अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज, इसके अलावा होल्डिंग कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जो है कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी जो है टू टाइप की हो सकती है, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी और कॉर्पोरेटेड कंपनी। तो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। अनइनकॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ पे है कि जिसको जो है किसी एक्ट के अंडर जो है कॉर्पोरेट नहीं किया गया है, जिसको जो है नहीं बनाया गया है। तो ऐसी कंपनी जिसको एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया है, उस कंपनी को हम अनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है बोलते हैं। अब ये कंपनी जब कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट के अंडर जो है नहीं बनाई गई है, तो कंपनी एक्ट के जो फॉर्मेलिटीज़ है किसी कंपनी को बनने के लिए वो भी पूरी नहीं कर पड़ती हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे फर्म के फीचर जनरली होते हैं, फीचर्स फर्म के जो है सारे यहाँ पे आ जाते हैं कि कंपनी जो है बनाई जाती है, वहाँ पे सारे जो है शेयर होल्डर जो है अनलिमिटेड तरीके से लायबल होते हैं। अगर कंपनी का कभी जो कंपनी वाइंड अप होती है, ख़त्म होती है, तो सभी का लायबिलिटी वहाँ पे बनती है। तो इस तरीके की ऐसी कंपनी जिसको जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया जाता है, किसी पार्टनरशिप फर्म की तरह बनाया जाता है और जिसको जो है कॉर्पोरेट नहीं किया जाता है कंपनी एक्ट के अंडर, तो उसी को हम अनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अनकॉर्पोरेटेड कंपनीज constituted by the contract like a partnership firm. The individuality of the unincorporated companies is not separate and more than the members. तो the member of the unincorporated company can transfer the share without the consent of other member. लेकिन ये फर्म से इसलिए भी अलग हो जाता है क्योंकि फर्म में कोई भी पर्सन जो है अपने शेयर जो है, अपना जो प्रॉफिट है, जो उसका जो शेयर है उस फर्म में या उस में, उसको विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी कंपनीज़ में, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़ में जो है शेयर को आराम से जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द मैनेजमेंट यहाँ पे है, द मैनेजमेंट ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो सारी मैनेजमेंट जो कंपनी की होती है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की जो होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके सारे फैसले लेता है एंड ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ईच मेंबर ऑफ द कंपनी जो है वो ना तो किसी तरीके का कोई पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। इट मीन्स कि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सब कुछ होता है, बाकी मेंबर जो है ना तो किसी तरीके की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं, ना उनका कोई यहाँ पे रोल होता है। तो ये कंपनी आप ऐसे मान के चलिए जिसका, क्योंकि हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमने कंपनी एक्ट के अंडर ही सभी कंपनीज को देखना है। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अनइनकॉर्पोरेटेड होती है, जो कि बाय कॉन्ट्रैक्ट बनती है या एक फर्म की तरह होती है, जहाँ पे सारे मेंबर जो है लायबल होते हैं किसी भी काम के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वो कंपनी होगी जिसको जो है कॉर्पोरेट किया जाता है, जिनको बनाया जाता है, जिनको रजिस्टर्ड किया जाता है, और जब वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं कंपनी एक्ट के अंडर या किसी और लॉ के अंडर, तो फिर कंपनी एक्ट के अंडर जो भी फॉर्मेलिटीज़ दे रखी हैं, जो भी तरीके, जो काम करने का तरीका उनको दे रखा है, वो पूरा करना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो है असल में कंपनीज होती हैं, इनकी कॉर्पोरेशन के बेसिस पे इनको जो है बनाया जाता है। तो
इंडिया में बड़ी सारी कंपनी है जिनकी इनकॉर्पोरेशन जो है की गई है। देखिए आज़ादी से पहले इंडिया जो है इंडिया में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के चार्टर के थ्रू जो है यहाँ पे काम करती थी। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको चार्टर्ड कंपनीज बोला जाता है। ये चार्टर्ड कंपनी जो अब तो इंडिया में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इन कंपनीज जो कंपनी जो है रॉयल चार्टर के थ्रू इंडिया में बनाई गई, ऐसी कंपनीज को भी हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट काइंड ऑफ कंपनीज आर कॉर्पोरेटेड कंपनी बाय द रॉयल चार्टर, सच कंपनीज आर कॉल्ड द चार्टर्ड कंपनीज। ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जाम्पल है इसका। अगर और देखें तो बैंक ऑफ जापान भी जो है इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने 16th सेंचुरी में जो है बनाई थी। तो आज़ादी से पहले चार्टर के थ्रू जो कंपनियां बनती थी उनको इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज जो है बोला जाता है। अब सेकंड आते हैं हमारे पास यहाँ पे है सेकेंड काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आर कम इन द एग्जिस्टेंस बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट की गई हैं, जिनको बनाया गया है इनकॉर्पोरेट करके, जिनको रजिस्टर्ड किया गया है, उन कंपनी अगर हम पार्लियामेंट के थ्रू अगर हमने कोई कंपनी बनाई है तो उनको हम पब्लिक कंपनी जो है एक्ट ऑफ उनको जो है स्टैट्यूटरी कंपनी जो है बोलते हैं। सच कंपनीज आर लाइक पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनी भी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। ये सारी जो कंपनीज हैं इनको इनकॉर्पोरेटेड किया है बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें इनको जो है स्टैट्यूट कंपनीज भी बोलते हैं या फिर इनको हम पब्लिक कंपनी भी जो बोल सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन जो बड़े तरीके से की जाती है। आज़ादी से पहले चार्टर के थ्रू जो है कुछ कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन की गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। आज़ादी के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू कुछ कंपनीज जो है जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और तीसरी जो कंपनी है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इस एक्ट के अंडर पढ़ेंगे, वो है हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ कंपनीज आर क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज। तो इस एक्ट के अंडर जो कंपनीज बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंडर बनाई गई हैं, कंपनी एक्ट में सारा प्रोसीजर बताया रखा कि कैसे कंपनी को रजिस्टर किया जाएगा, तो ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर बनाई गई हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी जो है हम उनको बोलते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी जो है उनको हम बोलते हैं। तो इंडिया में जितने भी कंपनी हैं वो इतनी सारी कंपनियां आज के टाइम पे मार्केट में काम कर रही हैं। अगर वो कंपनियां हैं तो उनको रजिस्टर्ड किया हुआ होगा द कंपनीज एक्ट। तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हम कंपनीज को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, चार्टर्ड कंपनी, पार्लियामेंट्री कंपनीज जिनको आप पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं, या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कंपनीज भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो है रजिस्टर्ड कंपनी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिनकी कॉर्पोरेशन नहीं हुई है वो अनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। वो लाइक फर्म और एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही काम करती हैं, जहाँ पे एक सिंगल मैनेजमेंट होती है, मेंबर्स का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अगर उनका शेयर है तो वो शेयर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वो कंपनी जिनको जो है किसी एक्ट के थ्रू या किसी चार्टर के थ्रू या फिर पार्लियामेंट के थ्रू जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। तीसरा आपके पास यहाँ पे आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती है। आपने बड़ी बार ये कंसेप्ट सुना भी होगा, अनलिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड कंपनी। बड़ी सारी कंपनी के पीछे लिमिटेड कंपनी लिख रखा होता है। उनका मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनियां कौन सी होती हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। अनलिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, जहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो किसी लिमिट में बंधी हुई नहीं होती है, अनलिमिटेड उनकी लायबिलिटी होती है। देखिए अगर कोई कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसकी कंपनी के टूवर्ड जो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो अनलिमिटेड है एट द टाइम ऑफ वूंड अप, तो उसको हम अनलिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। देखिए कंपनी आपने कंपनी के माली 100 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं, तो आपकी लायबिलिटी कंपनी के टूवर्ड जो है 100 रुपये की ही बनती है। कल कंपनी अगर वाइंड अप होता है तो उस कंडीशन में आपकी लायबिलिटी 100 रुपये की है। लेकिन अनलिमिटेड कंपनीज में अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर खरीदते हैं या कंपनी के आप मेंबर हैं, तो आपकी लायबिलिटी उस कंपनी में 100 रुपये की ही नहीं होगी, वो अनलिमिटेड हो सकती है। चाहे आपने 100 रुपये भी वहाँ पे लगाया है, लेकिन आपकी लायबिलिटी 1000 रुपये की भी हो सकती है। तो जहाँ पे आपकी लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ना होके जो है अनलिमिटेड होती है, उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनीज। देखिए यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं इसको। अनलिमिटेड कंपनी, सच कंपनीज आर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स हैज़ नॉट बीन केप्ट लिमिटेड are called the unlimited companies. Unlimited company has been defined under section 2 subsection 92 of the Companies Act 2013. Company
अनलिमिटेड कंपनीज मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। यहाँ पे उसके मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है कम टूवर्ड कंपनी, वो लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। जनरली कंपनी में आपकी लाइबिलिटी आपके शेयर के मुताबिक होती है। अगर आपने कंपनी में शेयर 100 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं, तो कंपनी कल को वाइंड अप होती है या कंपनी को कल को नुकसान होता है, तो आपकी देनदारियाँ जो कंपनी उधार लेती है वो दे नहीं पाते हैं, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपये की ही बनेगी। उसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जब आपकी लाइबिलिटी 100 रुपये ना बन के आपकी लाइबिलिटी कोई भी हो सकती है, 1000 रुपये, 50 रुपये भी, 50,000 भी हो सकती है, तो उसको हम अनलिमिटेड कंपनी जो है यहाँ पे बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ईच मेंबर ऑफ द अनलिमिटेड कंपनीज इज अनडिवाइड इंडिविजुअली लाइबल एवरी टाइम फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनीज। वो कंपनी के हर एक्ट के लिए भी इंडिविजुअली लाइबल जो वहाँ पे होते हैं। ऐसी कंपनी की खास बात क्या होती है कि शेयर कैपिटल इनको जो है रखने की जरूरत नहीं होती है, कोई शेयर कैपिटल अलॉट करने की जरूरत भी नहीं होती है। सच कंपनीज इट्स बाय इट्स अपने ही शेयर वो खरीद सकते हैं। और मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना भी जहाँ पे जरूरी नहीं होता है। ये सारे कंसेप्ट जो आगे आप पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आगे आप इनको पढ़ेंगे। अब आपके पास आ जाता है लिमिटेड कंपनीज। तो आपने अनलिमिटेड कंपनी को आई होप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आपके पास है लिमिटेड कंपनीज। तो लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जहाँ पे उसके मेंबर्स की या शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, उनको हम बोलते हैं लिमिटेड कंपनीज। तो आपके शेयर की वैल्यू, अगर आपने कंपनी में 100 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं, 100 रुपये की शेयर आपने खरीद रखे हैं, एक शेयर की कीमत है 50 रुपये, तो आपने कंपनी में 2 शेयर खरीद रखे हैं। तो कल को अगर कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी डेप्ट में चली जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी की देनदारियाँ बहुत हो जाती हैं, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 2 शेयर तक ही है। मीन्स आपकी लाइबिलिटी जो 100 रुपये तक ही है। अगर ऐसी लाइबिलिटी आपको है तो फिर वो उसको बोलते हैं हम लिमिटेड कंपनीज यहाँ पे बोलते हैं। ये लिमिटेड कंपनी भी 2 टाइप की होती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। अब लिमिटेड कंपनी 2 टाइप की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो पहले देख लेते हैं लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डिफाइन करता है पहले लिमिटेड बाय गारंटी। अकॉर्डिंग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द memorandum to such amount as the member may be respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of being wound up। वाइंड अप का मतलब क्या होता है, जब कंपनी जो है ख़त्म हो जाती है, कंपनी का अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है कि आप जब कंपनी में मेंबर बनते हैं तो आप कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि कल को अगर कंपनी का वाइंड अप होगा, अगर कंपनी जो है ख़त्म हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप जो है 200 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप ये बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आप कंपनी में जो है 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का, 1000 का, 1 लाख का, 50 लाख का कंट्रीब्यूशन आप करेंगे, तो उसको हम लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड ही है, लेकिन आपने कंपनी को गारंटी दी है इस अमाउंट की कि जब कंपनी ख़त्म हो जाएगी, कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, कंपनी की अगर कोई देनदारियाँ रह जाती हैं, कंपनी पे लोन बढ़े जाते हैं, कंपनी इंस्टॉलमेंट हो जाती है, तो आप इतना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कंपनी के टूवर्ड करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। आपने गारंटी वहाँ पे दे दी। अब दूसरा आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 के अंडर जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बताई गई है। अब यहाँ पे ये सीधा सा है, अगर आपने कंपनी में जो है शेयर खरीदे हैं और शेयर की वैल्यू जो है मान लीजिए 10 रुपये है, शेयर की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है, 10 रुपये है, तो आपने मान लीजिए 5 शेयर खरीदे हैं, तो आपके शेयर की वैल्यू कितनी ही हो गई, यहाँ पे 50 रुपये होगी। तो जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होती है, तो आपकी शेयर की जहाँ पे वैल्यू कितनी है, 50 रुपये है, तो फिर कंपनी का कभी ख़त्म होती है, कंपनी की लाइबिलिटी होती है, कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 50 रुपये की बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यू ऑफ द शेयर। इसलिए इसको कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर जो है यहाँ पे बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल ये कंसेप्ट नहीं है। तो अब तक आपने देख लिया अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जो कि कॉर्पोरेट नहीं होती है इस एक्ट के अंडर, जो एक फर्म और कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है। आपने यहाँ पे जो है कंपनी
इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पड़ी, तो कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी 3 टाइप से हो सकता है। चार्टर के थ्रू होता था आज़ादी से पहले, अब इन कंपनीज़ को हम कंपनी एक्ट के अंडर नहीं पढ़ते हैं। दूसरा जो है आपके पास यहाँ पे कंपनी जो हो एक्ट बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू जो कंपनीज बनाई जाती हैं उनको हम जो है स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, या पार्लियामेंट्रियन कंपनी भी बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी भी बोल सकते हैं। तीसरा आपके पास कंपनी ऐसी है जो कि इस कंपनी एक्ट के अंडर बनाई गई हैं, उनको जो हम रजिस्टर्ड कंपनी जो है बोलते हैं, दैट इज़ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। अब इसके अलावा आपने पढ़ा अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है टूवर्ड कंपनीज तो ये अनलिमिटेड कंपनी बन जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, हमारे पास है पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। ये दोनों ही कंसेप्ट आगे आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो आई होप मैं अगर आपको यहाँ पे इसको स्किप भी कर दूँ तो इतना फ़र्क जो है यहाँ पे नहीं पड़ेगा, इसको आप यहाँ पे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंसेस ही है, वहाँ पे आप जो है इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आगे चलते हैं हम, हमारे पास और भी कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो है सारा सेगमेंट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कुछ और भी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कंपनीज़ होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ वो कंपनी होती हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर एक स्टेट की गवर्नमेंट ने और दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के 51% शेयर, किसी भी कंपनी के 51% शेयर अगर खरीद रखे हैं, अगर उनकी शेयर कैपिटल उस कंपनी में 51% है तो वो कंपनी बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or partly by the state government or partly by any more than one state government and include a company which is subsidiary company और सच ए कंपनी। तो देखिए ऐसी कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंडली 50% शेयर अगर वहाँ पे है तो उसको हम पब्लिक कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कंपनी मीन्स सच कंपनी वेयर इन नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द फॉलोइंग मेंबर। तो 51%, ठीक है जी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, पार्शली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आपके पास है यहाँ पे होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को पहले देखते हैं। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 के अंडर होल्डिंग कंपनी को बता रखा है। ऐसी कंपनी जिसका किसी कंपनी में जो है 50% से ज़्यादा शेयर वहाँ पे उन्होंने परचेज, किसी भी कंपनी के, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के, यहाँ पे साफ लिखा हो सब्सिडरी कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के अगर होल्डिंग कंपनी ने 51% शेयर जो है परचेज कर रखे हैं तो वो कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी। तो ठीक है जी, तो होल्डिंग कंपनी कौन है, अगर होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी के 51% शेयर जो है परचेज कर रखे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। दूसरा, उसके पास जो है उस सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उसको अपॉइंटमेंट करने की पावर जो होती है तो वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, अगर कोई भी कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के 51% शेयर उसके पास है, शेयर पेड अप कैपिटल उसके पास है, सेकंड वो वहाँ के डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है तो वो बन जाती है जो है होल्डिंग कंपनी बन जाती है। सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, सब्सिडरी कंपनी देखिए यहाँ पे कौन है, तो सब्सिडरी कंपनी हमारे पास ऐसी कंपनीज है जो कि किसी होल्डिंग कंपनी के अंडर होती है। और यहाँ देखिए प्रोविजन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी हैज़ बीन पेड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 ऑफ कंपनी एक्ट। सब्सिडरी कंपनी इन द रिलेशन विद एनी अदर कंपनी, जिसको होल्डिंग कंपनी बोला जाता है, मीन्स ए कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, तो जहाँ पे होल्डिंग कंपनी के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने की पावर, होल्डिंग कंपनी को उस सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपोजिशन करने की पावर होती है। सेकंड, वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर, जितने भी शेयर होते हैं उसका 1/2।
आधे से ज़्यादा शेयर जो है उसको होल्डिंग कंपनी के पास होती है तो वो उसकी क्या बन जाती है, सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो सब्सिक्वेंट होल्डिंग कंपनी का उल्टा क्या है, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन है, अगर किसी कंपनी के उसने जो है किसी भी सब्सिडरी कंपनी के उसने 51 शेयर खरीद रखे हैं, शेयर उसके पास हैं, तो वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन है, सब्सिडरी कंपनी वो है जब वो किसी होल्डिंग कंपनी ने उस कंपनी के जो है डायरेक्टर जो होते हैं उसको अपॉइंटमेंट करने की पावर होती है उसके पास, और 1.5 शेयर उसके पास होते हैं, तो वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। जैसे इंडिया में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, टाटा ग्रुप जो है उसके अंडर जो है टाटा डोकोमो है, टाटा स्काई है, टाटा मोटर्स है, तो ये सारी टाटा की क्या है, सब्सिडरीज कंपनी है। और ये टाटा डोकोमो, टाटा स्काई जो है ये सब्सिडरी कंपनी किसकी है, इनकी होल्डिंग कंपनी कौन है, वो है टाटा जनरल जो है। इस तरीके से आप जो है दिखा सकते हैं। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एसोसिएशन कंपनी कौन सी होती है, एसोसिएट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका किसी दूसरी कंपनी में एक सफिशेंट इन्फ्लुएंस होता है। सबसे इन्फ्लुएंस का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलेशन टू द अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है, जब उस कंपनी के अगर 20% से ज़्यादा शेयर आपके पास हैं तो उस कंपनी में आपका एक सिग्निफिकेंट जो है यहाँ पे कंट्रोल होगा, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनीज। इसके अलावा 1% कंपनी भी होती है। कंपनी एक्ट 2013 में जो है 1% कंपनी का कंसेप्ट भी आ गया है। सेक्शन 62 के अंडर 1% भी आप कंपनी बना सकता है। 1% कंपनी को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है और वो सिंगल पर्सन भी कंपनी को बना सकता है। हालांकि ये कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी जो है इसको बनाया गया है। ये है आपके पास कुछ कंपनीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।